अम्मा माज़अल्लाह कहने वाला ही कहता है कि तुम नबी के लिए अगर दूर से सुनना साबित करोगे तो दूर से सुनना अल्लाह का खासा, बशर का तो नहीं। तुमने बशर के लिए वही सिफत साबित कर दी तो ये शिर्क हो गया। ये जो एतराज है या रसूलल्लाह कहना शिर्क है जो कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि दूर से सुनना तो को कहते हैं अल्लाह ही सुन सकता है। एक मखलूक एक आम आदमी दूर से कैसे सुन सकेगा? क्या आप बगैर मोबाइल के, बगैर नेट वगैरह के, बगैर कोई टीवी वगैरह ऑन किए, रेडियो ऑन किए किसी आदमी की आवाज पाकिस्तान से यहाँ सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। क्यों? इसलिए कि आप बशर है। लेकिन क्या अल्लाह सुन सकता है? जी हाँ सुन सकता है, इसलिए कि वो खालिक और मालिक है, उसकी सिफात बढ़कर। तो इसलिए जब तुम नबी के लिए ये चीज साबित करोगे कि वो मदीना मुनव्वरा में बैठकर तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं तो ये शिर्क हो जाएगा। इसका जवाब ये है कि हमारा दावा ये है कि हमारा रब तो दूर की आवाज सुनता ही नहीं है। तो जरा समझिएगा इसको, हमारा रब दूर की आवाज सुनता ही नहीं, इसलिए कि वो चीज लाकर पेश की जाए कि जिससे हमारा रब दूर है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, हबीब जब ये लोग मेरे बारे में आपसे सवाल करें कि रब कहाँ है, फइन्नी करीब, तो इन्हें कह दीजिए कि बेशक वो तो करीब है। सुभान अल्लाह। तो जवाब ये है कि हमारा रब तो करीब की आवाज ही सुनता है, दूर की आवाज सुनना अल्लाह का नहीं नबी का खासा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। और इसका एक महफूज जवाब मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, हमारा एतमाद नबी के सुनने पर नहीं है, हमारा भरोसा है अल्लाह ताला की कुदरत पर। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि ठीक है, ताकत बशरी तो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो दूर की आवाज सुन ले, लेकिन क्या हमारा रब इस पर कादिर हो सकता है कि नहीं कि वो दूर की आवाज किसी तक पहुंचा दे? कादिर है कि नहीं है? हमारा यही दावा है कि जब हम यहां से पुकारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से हमारी आवाज को नबी के कानों तक पहुंचा देता है, और जब वो पहुंचा देता है तो हमारे नबी सुन भी लेते हैं। अब आप बताइए, आपको अल्लाह की कुदरत पे कोई शुबा है? नहीं है तो फिर नबी के सुनने में भी शुबा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो तो कुदरत इलाही के तहत सुन रहे हैं, अल्लाह की अता से सुन रहे हैं। वो ताकत बशरी के ताबे होकर नहीं, अपने रब की कुदरत के ताबे होकर हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, तो इसमें शुबा क्या? एक दूसरे मकतब फिक्र जो आले सुन्नत से इख्तिलाफ रखते हैं, उनके एक आलिम है रशीद गंगोही, उनका एक फतावा है फतावे रशीदिया। इसमें यही क्वेश्चन हुआ कि नबी को या रसूलल्लाह के साथ निदा देना, या के साथ निदा देना कैसा है? उसका जवाब उन्होंने यही लिखा है, याद रखिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस बात का अकीदा रखता है कि वो दूर से पुकारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आवाज नबी के कानों तक पहुंचा देगा, ताकि कुदरत मान के जब ये अकीदा रखेगा तो बिल्कुल जायज दुरुस्त है। और अगर ये अकीदा रखे कि अल्लाह के अता के बगैर नबी खुद बराह रास्त सुन लेंगे तो ये कुफ्र शिर्क है। हम कहते हैं इसमें 100% हमें इख्तिलाफ नहीं है। क्या बात, एक लम्हा इख्तिलाफ नहीं है कि बिल्कुल अल्लाह के अता के बगैर कोई एक आदमी सामने वाले की आवाज नहीं सुन सकता। देखिए, अल्लाह ताला बहरा बना देता है, जब आदमी को सामने बैठा हो क्या आप कान में सरगोशी करेंगे, नहीं सुन सकेगा, इसलिए कि अल्लाह नहीं चाह रहा कि उसकी आवाज उसके कान तक पहुंचे, नहीं सुन सकता। और अल्लाह चाहे तो 3 मील दूर से एक चींटी अपनी चींटियों से कलाम करे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका कलाम सुन के मुस्कुरा उठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान से साबित है। तो अल्लाह तबारक व तआला दूर तक आवाज पहुंचाने पर कुदरत रखता है। इसी अल्लाह की कुदरत पर एतमाद और भरोसा करते हुए हमारा दावा है कि अल्लाह ताला हमारी आवाज नबी तक पहुंचाता है और आप समाअत फरमाते हैं।